अस्सलामुअलैकुम। आज आपके पास है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, ये आपके पास है टाइप जो 3 हमने करनी है उससे है। तो अगर आप गौर से देखें तो उसमें यही था कि आपके पास एक पहला हिस्सा जो है ये बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसा लग रहा है। तो हमने सबसे पहले इसको क्या कर लेना है, लेट कर लेते हैं। हम लेट जो है y इज इक्वल टू, या जो भी a b c कुछ भी आप ले सकते हो, दैट इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x। उसके बाद आपने जो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी उसमें चेंजेस की, तो इसकी जगह आपने क्या कर दिया, y प्लस 6 कर दिया, और यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा y माइनस 55। अब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा y² 6y एंड माइनस 55। अगर आप देखें तो ये सारी जो है वो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में बन गई है। अब हम इसे मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे तो 55 होता है। हमें पता है इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 11, और 11 में से 5 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास 6 आ जाता है। और इसी तरीके से मैं जब इसको लिखा तो y² प्लस 11y माइनस 5y माइनस 55। अब यहाँ से हम y को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा y प्लस 11, एक फैक्टर इसका आ जाएगा, और y माइनस 5 इसका दूसरा फैक्टर आ जाएगा। अब चूंकि हमारे पास ये फैक्टर्स नहीं थे बल्कि y की वैल्यू क्वेश्चन में कहीं पे भी यूज़ नहीं हुई, तो अब हमने इसकी बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कर दी थी। तो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखें आपके पास क्या हो जाएगा, आप जहाँ पे y पड़ा हुआ है वहाँ पे आपने ये वैल्यू जो लेट की हुई है ये पुट कर देंगे। तो 2x² माइनस 3x प्लस 11, और इसी तरह 2x² माइनस 3x माइनस 5। अब फर्दर हम अगर इसे चेक करें कि अगर ये दोबारा भी इसके फैक्टर्स बन सकते हैं तो हम बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 11 टू 22 होता है, तो 22 जो है वो 11 के टेबल में ही आता है, और इसके कहीं से 22 जो है वो 11 के ही उसमें आता है और किसी के टेबल में या 2 के टेबल में आता है। तो इसलिए इसके फर्दर फैक्टर्स नहीं बन सकते। और यहाँ पे देखें तो 5 टू 10 होता है, और 5 में से 2 को मैं माइनस करती हूँ तो मेरे पास 3 ही आता है। तो इसका मतलब है कि इसके तो नहीं लेकिन इसके फर्दर फैक्टर्स बन सकते हैं। तो इसके फर्दर फैक्टर्स हम जब बनाते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा, पहली वैल्यू एज इट इज़ लिख ली, 2x² माइनस 3x प्लस 11। अब यहाँ पे देखें ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2x², 5 टू 10 होता है, बाहर माइनस का साइन है तो हमने माइनस का साइन ही लगा दिया। 5 माइनस 2 करें और साथ में ये आ जाएगा। अब इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x² माइनस 3x प्लस 11 एज इट इज़, और यहाँ से हमने इसको कैलकुलेट कर दिया, 2x² माइनस 5x प्लस 2x एंड माइनस 5। अब आपने वहाँ से इधर से 2x कॉमन ले लेना है, और ये हो जाएगा आपके पास x कॉमन से, यहाँ से आ जाएगा आपके पास, और यहाँ से आपके पास 1 कॉमन आ जाएगा। तो इसके फैक्टर्स जो आते हैं वो 2x माइनस 5, ये इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। इसके अलावा जो है ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये इसके रिक्वायर्ड फैक्टर्स, ठीक हो गया। तो ये आपका पास हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14। उसमें भी आप देख लें आपके पास एग्जैक्टली सेम जो है वो पॉइंट है। यहाँ पे देखिए ये वैल्यू जो है ये सेम है, ठीक है। तो अब हमने इसकी जगह ले लेना है लेट y² प्लस 2y दैट इज इक्वल टू x। अब जाहिर है पहले हमने मतलब एक ऐसा वेरिएबल लेना है जो इनसे हट के हो। तो ये आपके पास पहली इक्वेशन जो है वो कैसे बन जाएगी, x माइनस 3 और x प्लस 11 एंड 48। अच्छा, इसका अगर मैं आसान तरीका आपको बताना चाहूँ तो आप फार्मूला अप्लाई करके डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई, जिस तरह हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं इसी तरीके से हमने इसको ऐड मल्टीप्लाई भी कर दिया।
तो उसका वैसे एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपके लिए लिख देती हूँ, वो है x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वेयर ए प्लस बी एक्स ऐड करने से और मल्टीप्लाई करने से ये रिजल्ट। तो मैं अक्सर इस फॉर्मूले से डायरेक्टली जो है इसको सॉल्व कर लेती हूँ। तो आप ये फॉर्मूला अपने जहन में रखें और डायरेक्टली मल्टीप्लाई जो है इसको कर दें। ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर -3 प्लस 11x -3 मल्टीप्लाई बाय 11 एंड 48। तो ये हो जाएगा 8x 33 48। अब 48 में से 33 को माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 5 एंड 1। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया। अब हमने इसके फैक्टर्स ढूंढ लेने हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर 5 प्लस 3 करें 15 हो जाता है, और अगर इसको हम फर्दर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ गया। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x कॉमन, x प्लस 5, 3 कॉमन, x प्लस 5, x प्लस 5 कॉमन, x प्लस 3। अब इसमें से आप x की वैल्यू जो हमने हमारे पास क्योंकि क्वेश्चन y में है बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, तो वो आपके पास आ जाएगा y स्क्वेयर प्लस 2y प्लस 5 एंड y स्क्वेयर प्लस 2y प्लस 3। तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड क्वेश्चन आंसर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 15 और उसी ही टाइप में से एक टाइप है। आपने इसमें ये करना है कि आपके पास ये जो सेकंड वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं, इन सेकंड वैल्यूज़ को आपने चेक करना है कि आपके पास किन वैल्यूज़ को ऐड करें तो किन दो वैल्यूज़ को, किन दो फैक्टर्स को ऐड करें तो आपके पास एक ही जैसा वैल्यू। अब यहाँ पे देखें ये -1 है और यहाँ पे देखें ये 0 है, यानी कुछ भी नहीं है इसके साथ। अगर मैं इसको लिखूँ तो ये 0 y प्लस 0 हो जाएगा। तो अगर मैं इनको ऐड करूँ तो देखें -1 -3 और 0 -4, ये दोनों -4 के इक्वल आते हैं। तो हमें ऐसे ही इनको अरेंज करना है कि जो इनकी सेकेंड जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो इक्वल हो जाए हर दो की। टोटल 4 फैक्टर्स हैं तो 4 में से हर दो के फैक्टर्स में से कांस्टेंट टर्म्स जो है वो इक्वल आपको रिजल्ट दे। तो आप बेशक ये चीज़ इसमें लिख भी दें और फिर इसको रीअरेंज भी कर लें। तो हम पहले करते हैं y -4 और उसके साथ फिर करते हैं y -1 एंड y -3 प्लस 2 है, जो भी है वो वैल्यू एज इट इज़ रही। उसके बाद देखिए आपके पास इनको मल्टीप्लाई किया, y स्क्वेयर -4y हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई किया तो मैं उसी फार्मूले से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करती हूँ, प्लस -1 -3y एंड प्लस -1 इंटू -3 एंड देन प्लस 2। और उसके बाद जो है मैं इसको करती हूँ y स्क्वेयर -4y, और जब इसको मैंने किया तो y स्क्वेयर -4y एंड प्लस 3 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। अब मैंने लेट करना है। देखिए मेरी ये पहली टर्म जो है ये वैसे ही बन गया जैसे आपके पास पहली टाइप का पहली उसमें था। तो ये देखिए y स्क्वेयर 4y, इसको मैं a के इक्वल ले लेती हूँ। ठीक हो गया। अब a के इक्वल लेने के बाद तो देखिए तो ये क्या बन जाता है, a प्लस 3 एन प्लस 2। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है a स्क्वेयर प्लस 3a एन प्लस 2। अब हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं। तो फैक्टर्स देखें आपके पास सिंपली आसानी से बन जाते हैं इसके। ये हो जाएगा a एंड 2a प्लस a प्लस 2। 2 1 से 2 करें तो 2 हो जाता है, 2 में 1 ऐड करें तो 3 हो जाएगा। a कॉमन, a प्लस 2, 1 कॉमन, a प्लस 2। यहाँ से आ जाएगा a प्लस 2, यहाँ से आ जाएगा a प्लस 1।
अब चूंकि एक्चुअल वैल्यू हमारे पास ए नहीं है बल्कि वो आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 4 है, तो हम इसमें बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2, और सेकेंड वैल्यू है वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया 15। अच्छा, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 16, और इसमें देखें तो आपके पास है 2 है माइनस 3 और ये 5 है और के है। अब इन दो वैल्यूज़ को देखें तो बात नहीं बनती, 5 और 2 करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, सिंपली जो है वो हमारे पास आ जाएगा 7। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, थोड़ी सी स्पेस बच जाएगी। 5 प्लस 2 ये हो गया, और माइनस 3 प्लस 10 करें तो ये भी आपके पास 7 आ जाएगा। तो याद रहे कि जब दोनों वैल्यूज़ को हमने अरेंज करके मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले उनको ऐड करके वहाँ पे मैंने चेक कर लिया। अब उसके बाद हम इनको रीअरेंज कर लेते हैं। ये देखिए k प्लस 2 हो जाएगा और k प्लस 5 हो गया। इसके बाद हमने कर लिया k माइनस 3 एंड देन k प्लस 10 और प्लस 375। अब इनको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ डायरेक्टली। k स्क्वेयर 5 प्लस 2 7, 7k, 5 इंटू 2 10। फिर यहाँ पे देखें ये आ जाएगा k स्क्वेयर प्लस 7, 10 माइनस 3 7 होता है, 7k, 10 3 ज़ा 30 और ये आ गया 375। अब यहाँ पे देखेंगे जो वैल्यू सेम है उसको हम लेट कर लेते हैं, ये वाली और ये वैल्यू सेम है तो इनको हम लेट कर लेते हैं a के इक्वल। तो a इज इक्वल टू k स्क्वेयर प्लस 7k। अब लास्ट हमारी इक्वेशन जो है वो क्या बन गई, a प्लस 10 और a माइनस 30 प्लस 375। अब इनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा a स्क्वेयर माइनस 30 एंड ये प्लस 10, तो ये आपको देगा माइनस 20a, और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मिलता है माइनस 300 और 375 एज इट इज़ अपनी जगह पे आ गया। a स्क्वेयर माइनस 20a प्लस 75। अब हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है। तो हमें पता है कि 15 5 सा 75 होता है और 15 और 5 को ऐड करते हैं तो 20 आ जाता है। तो मैं लिखती हूँ माइनस 15a एंड माइनस 5a। चूँकि इसकी हम काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं तो इसलिए मैं इसको अब डायरेक्टली ये लिख रही होती हूँ, तो काइंडली आप देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से हमने a को कॉमन लिया तो ये आ जाएगा a माइनस 15, और यहाँ से हमने 5 को कॉमन लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस 15। फैक्टर्स जो है वो आ जाएंगे a माइनस 15 एंड a माइनस 5। लेकिन हमारे पास a की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करके हमने इस वैल्यू को दोबारा रिप्लेस करना है। तो ये हो जाएगा k स्क्वेयर प्लस 7k माइनस 15 और k स्क्वेयर 7k माइनस 5। तो ये इसके रिक्वायर्ड जो है वो दो फैक्टर्स आपके पास आ गए। यहाँ से हमने बात जो है वो दोबारा अलग से शुरू की, तो ये इसके रिक्वायर्ड फैक्टर्स हो गए। अच्छा, अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो आपके पास है -5 -6 प्लस 3 एन। अगर हम -6 और +3 को देखते हैं तो हमें -3 यहाँ से मिल जाता है, और अगर हम -5 और +2 को देखते हैं तो हमें -3 ही मिलेगा। यानी अगर मैं -6 और +3 वाली वैल्यू को और -5 +2 वाली वैल्यू को इकट्ठा करूँ तो मुझे -3 दोनों केसेस में मिल जाएगा। सो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ये आपके पास हो जाएगा x माइनस 5, इसके साथ आ जाएगा x प्लस 2, x माइनस 6, x प्लस 3 प्लस 12। मल्टीप्लाई कर दिया, x स्क्वेयर -5 प्लस 2 माइनस 3x, -5 इंटू 2 माइनस 10, x स्क्वेयर -3x माइनस 18, -3 इंटू 3 18 हो गया एंड 2। अगेन वैल्यूज जो है पहली आपके पास वही फॉर्म आ जाती है,
फर्स्ट वैल्यू ये जो है, ये आपके पास दो वैल्यू सेम है, हमने इनको ए के इक्वल लेट कर लिया। आप कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी जो भी आप लेना चाहें। ओके, ये हो जाएगा a माइनस 10, लेकिन याद रहे कि ये x ना हो, y ले सकते हैं, x वगैरह ना हो जो ऑलरेडी यूज हो रहा है। मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू निकलती है वो हमने लिख ली 28a, एंड ये आपके पास हो जाएगा 192 हो गया। अब हमने इसके फैक्टर्स बना लेंगे। अच्छा, अब चूंकि आपको पता है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 28 है, यानी ऐड करने से आपको 28 मिलना चाहिए, तो वो फैक्टर्स आपके पास हो जाएंगे 12 और 16। और इसको कैलकुलेट करने का तरीका मैं आपको बता दूं कि मैंने किस तरीके से किया, ताकि आपको भी उसका आइडिया हो जाए। सबसे पहले देखिए 192 आप लिखें और इसके फैक्टर्स बना दें, तो ये आपके पास 2 हो जाएगा, 9 2 और 6 आ जाएगा। उसके बाद फिर देखिए आपके पास आ जाएगा 4 एंड 8, और फिर देखें तो आपके पास आ जाएगा 2 एंड 4, और इसके बाद दोबारा चेक करें तो 16 आ जाएगा, सॉरी 1 एंड 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको चेक करें, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 2 सा 16। हमें पता है कि 16 को हम जब 12 के साथ ऐड करेंगे तो हमें 28 ही मिलेगा, और ये तो पता ही है कि 12 को जब 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 192 ही मिलेगा। तो काइंडली आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें। ठीक हो गया। तो अब आपके पास आ जाएगा इसके फैक्टर्स, तो ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर और माइनस 16a माइनस 12a एंड प्लस 192, जिससे आपने कॉमन ले लिया a, तो ये हो जाएगा a माइनस 16, और यहाँ से 12 कॉमन लें तो वो भी आपके पास a माइनस 16 आ जाएगा। तो ये हो गया a माइनस 12 एक वैल्यू और a माइनस 16 आपके पास दूसरी वैल्यू। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 16। अब जाहिर है आपके पास 16 है तो 16 दो ही टेबल में आता है। 8 2 से 16 होता है, जिसको 8 को 2 से माइनस करने से नहीं होगा। इसी तरह फिर आपने चेक कर लेना है, 16 आता है 4 के टेबल में, तो 4 4 ज़र होता है, 4 और 4 को भी हम माइनस करें तो 0 हो जाता है। तो इस तरीके से ये इसका भी सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। और जहाँ तक बात रही इसकी, तो यहाँ पे 2 के टेबल में आता है 12, तो 2 6 सर होता है, माइनस करें तो हमारे पास 3 भी नहीं आएगा, और अगर हम 3 के टेबल में करते हैं तो 4 आता है, पॉसिबल नहीं है। तो ये इसका फाइनल इसके फैक्टर्स हैं। इसके बाद भी आपने 12 बता रही हूँ कि आपने इसको चेक करना होगा कि दोबारा इसके फैक्टर्स तो नहीं बन सकते। अगर नहीं बनते तो वेल एंड गुड, और अगर बन जाते हैं तो आपने उसको फर्दर जो है उसकी फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक हो गया, मिड टर्म ब्रेक वगैरह यूज़ करके। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 17।